इस वक्त की अहम खबर, काबुल में गुरुद्वारे पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। अफगान सिक्योरिटी जराये के हवाले से ये खबर है। हिंदुस्तानी सिफारत खाना था दहशतगर्दों के निशाने पर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि काबुल में गुरुद्वारे पर दहशतगर्दाना हमला हुआ। अफगान सिक्योरिटी जराये के हवाले से ये खबर है कि हिंदुस्तानी सिफारत खाना दहशतगर्दों के निशाने पर था। हालांकि सख्त सिक्योरिटी की वजह से सिफारत खाने को निशाना नहीं बनाया जा सका और ऐसे में दहशतगर्दों ने गुरुद्वारे पर हमला किया। हिंदुस्तान ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसेस में तेजी के साथ इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 560 से ज्यादा हो गई है, जबकि 512 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात की संगीनी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल की रात तक पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने एक एडवाइजरी जारी की है, लोगों से ना घबराने की अपील की है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अगले 21 दिन तक लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, दूध, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी ज़रूरी खदमात जारी रहेंगी। इस दौरान ATM भी काम करेंगे। अगर आज की बात करें तो अब तक 20 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से पहले मरीज की मौत हुई है। 54 साला राजू नामी शख्स ने आज अलसुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली। आदाद शुमार पर एक नज़र डालें तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक तकरीबन 19,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4,22,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। और सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासिर इटली और स्पेन हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। और वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खदशे के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। मरकज़ी हुकूमत ने एंटी मलेरिया मंशियात हाइड्रोक्लोरोक्विन की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दवा पर पाबंदी फौरी तौर पर अमल में लाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा कोरोना वायरस के इलाज में कारगर है। इसी के सबब इस दवा को खरीदने की लोगों में होड़ लग गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ सैनिटाइजर्स, मास्क और सभी तरह के वेंटिलेटर्स की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और वहीं लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी के पेश नज़र चेन्नई में ट्रैफिक पुलिस लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ट्रैफिक पुलिस का ये हमदर्दाना रवैया दिल को छू लेने वाला है। ट्रैफिक पुलिस की दरख्वास्त के बाद एक नौजवान ने उनका पांव छुआ, ताहम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने नौजवान से हाथ मिलाने से गुरेज किया। और वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसका अमली नमूना अहमदाबाद में भी देखने को मिला, जहां लोग दूध के लिए कतार में खड़े नजर आए, लेकिन 3 फीट की दूरी पर। दूध के काउंटर पर भी ऐसी जानकारी दी गई है, लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जहाँ मजदूरों को नकाब और दस्ताने भी उनकी हिफाजत के लिए दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पुलिस की सख्तियां बढ़ गई हैं। पुलिस की टीम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है, लोगों से घरों में रहने की बार बार अपील कर रही है। बाजारों में भीड़ भाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। तमिलनाडु की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कांडीगाई की, जहां कर्फ्यू के बावजूद मीट बाजार लगा। लोग बड़ी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बाजार में पहुंचकर लोगों को भागने पर मजबूर किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग मीट छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि मरकजी और रियासती हुकूमतें बार बार ये अपील कर रही हैं कि कोरोना से बचने का बेहतर इलाज घरों में रहना है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से बाहर है। कोरोना को लेकर पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अमल में लोग अपने घरों में हैं। घर पर रहकर ही लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। बिहार के सहरसा में एक शख्स पवन सिंह ने गाना बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, जिनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
भैया बच के रहा हो भैया बच के रहा, चाइना से अले कोरोना हो भैया बच के रहा, चाइना से अले कोरोना हो भैया बच के रहा, कोरोना एक पल पीछा ना छोड़े, पीछा ना छोड़े भैया पीछा ना छोड़े, कोरोना एक पल पीछा ना छोड़े, पीछा ना छोड़े भैया पीछा ना छोड़े, जग भर पसरल घी नौ ना हो भैया बच के रहा। मुकम्मल असर देखा जा रहा है, ताहम कुछ लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। नवरात्र का आज पहला दिन है और इस समय हम हनुमान मंदिर जो कनाट प्लेस में है वहाँ पर खड़े हैं। कोरोना वायरस के मद्देनज़र प्रधानमंत्री के कल संबोधन के बाद पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है 21 अप्रैल तक। अमूमन ये हनुमान मंदिर जो है वो फिलहाल नवरात्र के दिन भरा रहता था और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपना माथा टेकने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन ये जो तमाम लोग हैं वो फ़िलहाल कोरोना वायरस के मद्देनज़र अपने घर से फ़िलहाल बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग इकट्ठा होते हैं वो ना होने पाएँ। लेकिन जिस तरह आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जो फ़िलहाल जो जनता है वो भी उनके इस अपील का ध्यान रखते हुए अपने घरों से निकल नहीं रही है। तमाम जो लोग हैं वो फ़िलहाल ना इसमें इकट्ठा हो पाएँ। आप कहाँ से आए हैं जो आप यहाँ घूम रहे हैं फ़िलहाल? हैं? हम यूपी से हैं सर। यूपी से हैं तो यहाँ क्यों घूम रहे हैं? माई सेल्फ दिनेश कुमार पांडे सर। सर मैं आया था किसी और कुछ और पर्पज़ से, काम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के आया था। हालांकि साफ तौर से उनका कहना है कि उनको वो किसी कारण की वजह से यहाँ पर आए थे, लेकिन कारणों की वजह से फ़िलहाल वो अपने घरों से घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस के मद्देनज़र तमाम जो मंदिर हैं, तमाम जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री की भी अपील है और बार बार न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील कर रहा है कि जो संक्रमण है उस संक्रमण को अगर हराना है तो आपको घर में बैठना है। 21 अप्रैल तक लक्ष्मण रेखा जैसा प्रधानमंत्री ने बोला है खींच लीजिए और ये समझिए कि हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है उसको रोका जा सकता है, उसके चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन नवरात्र में ये पहली बार है कि जब मंदिरों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों में ही नवरात्र की पूजा और पाठ कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली में भी लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर भी सन्नाटा है और यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। निजामुद्दीन के इलाके में हूँ और कल वज़ीर आज़म ने जिस तरह से 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात यानी कर्फ्यू लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया दरगाह का ये की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। ये वो रास्ता है जो दरगाह निजामुद्दीन की तरफ जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भीड़ रहती थी, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ होता था। और जहाँ पर ये आप लोगों को कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे जो सफ़ेद रंग की जो आपको बिल्डिंग दिखाई देगी, ये दरअसल कहना चाहिए कि तबलीगी जमात का वो मरकज़ है जहाँ पर देश से, विदेश से, मुल्क से, बैरून मुल्क से यहाँ पर जमातें आती थी और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। अब यहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ लोग वॉलंटियर्स खड़े हैं जो लोगों को मना कर रहे हैं कि बिला ज़रूरत इधर उधर ना जाएं और ना घूमें। तो जिस तरह से हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी हद तक लोगों ने अमल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर निकल रहे थे और ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, कर्फ्यू की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। कल वज़ीर आज़म ने साफ़ तौर पर कहा कि आपके घर का दरवाज़ा है वो आपकी सरहद है, वो आपकी सीमा है और ये सीमा से आप आगे आपको नहीं आना चाहिए। आप हर तरफ देखेंगे तो अब आज उस तरह की आवाजाही बिल्कुल आमदोरफ्त बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। कुछ गाड़ियाँ, कुछ बसेस आपको ज़रूर चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये सब सिर्फ ज़रूरी सर्विसेज के लिए है
क्योंकि आप देखिएगा जो भी बसें आ रही हैं वो लगभग तकरीबन खाली हैं। आप देखेंगे ये तमाम बसें खाली जा रही हैं। दूसरी गाड़ियां हैं या तो पुलिस की गाड़ियां हैं या फिर हॉस्पिटल की गाड़ियां हैं, और ये तमाम बसें जो हैं मेडिकल स्टाफ के लिए हैं और दूसरे स्टाफ के लिए हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। लेकिन तमाम की तमाम गाड़ियां खाली हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पूरे तौर से पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 21 दिनों का वक्त चाहिए कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए। अगर आप अपने घर में रहेंगे तो न सिर्फ आप महफूज रहेंगे बल्कि आपका समाज, आपका परिवार, तमाम लोग यहाँ पर महफूज रहेंगे और हमारा मुल्क महफूज रहेगा। तो सब लोगों को चाहिए बिला ज़रूरत तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मगरबी बंगाल में भी लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। खासकर अगर कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का निफाज करवाती नजर आ रही है। और नाजरीन, इसी सिलसिले में मजीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, मगरबी बंगाल का हाल हम आपसे जानना चाहेंगे। वहाँ पर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सख्तियाँ नजर आ रही हैं? देखे है ना, जिस तरह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है वही वैसे ही तस्वीर कोलकाता की भी है। बल्कि हम कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाएं, हमारे सामने ही एक बाइक सवार जो है वो जा रहे थे जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अगर कैमरामैन वो तस्वीर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ सख्त पहरा बैठाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में खासकर जो है पुलिस का पहरा बैठाया गया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। हालांकि कल जब लॉकडाउन परसों जो है वो शाम से ममता बनर्जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, और कल जो तस्वीर देखने को मिली थी उसमें कई लोग जो है ऐसे थे, बड़ी तादाद में लोग जो घरों से बाहर अपने इलाके और मोहल्ले में देखे गए थे। लेकिन कल शाम जब वजीर आजम ने पूरे मुल्क के लॉकडाउन का ऐलान किया तो हुकूमत मगरबी बंगाल की तरफ से भी तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्कि कई थानों में पुलिस की तरफ से बाइक सवारों के हाथों पर स्टैंप लगाया जा रहा है कि अगर वो दोबारा देखे गए तो उन्हें 6 महीने की कैद होगी और इसमें कोई भी सुनवाई जो है वो काम नहीं आएगी। तो इस तरह का भी सिलसिला शुरू किया गया है कि उन्हें छोड़ा जा रहा है बाइक सवारों को जो ऐसे ही घरों से निकल पड़े हैं, लेकिन उन्हें वार्निंग दी जा रही है। और वार्निंग देने का एक नया तरीका जो है वो पुलिस ने निकाला है कि वो स्टैंप लगा रहे हैं और उन्हें ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर दोबारा ये स्टैंप लगे हुए लोग दोबारा देखे गए तो उन्हें 6 महीने की सजा दी जाएगी। तो तमाम तरह एहतियाती इक़दाम है। आप देखें कि हम कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में मौजूद है। कारोबारी ये इलाका है, वो काफ़ी रश होता है, लेकिन आज ये इलाका किस तरह से वीरान सुनसान पड़ा है, बिल्कुल भी गाड़ियां नज़र नहीं आ रही है। आप देखें कि पूरा इलाका जो है वो खाली है। अगर कहीं कुछ नज़र आ रहा है तो सिर्फ पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के बाइक हैं और पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और पूरी तरह से जो है लॉकडाउन है। हालांकि कुछ दवाई दुकानों, मेडिसिन शॉप्स के बाहर हमने देखी है कि लोगों की एक लंबी भीड़ है और हुकूमत की तरफ से जिस तरह के इक़दाम होने चाहिए थे, जो ओल्ड एज पर्सन थे उनके लिए जिस तरह से खासकर मेडिसिन के दुकानों में जिस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए थे, वहाँ पुलिस का पहरा बैठाना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया है। बल्कि कई एक जगहों पे सुबह के वक्त पुलिस की लाठीचार्ज भी हुई है मेडिसिन शॉप के बाहर, कि जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है और लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है। हालांकि खाने पीने की अशिया के लिए भी बाज़ारों को कुछ देर के लिए खोला गया था, वहाँ भी भीड़ देखी गई थी, लेकिन आज दोपहर तक काफ़ी भीड़ मेडिसिन शॉप के बाहर शबाना, इस सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे, शबाना आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर अभी तक जो केसेस सामने आए हैं उनको देखते हुए क्या कुछ ख़ास एहतियाती इक़दामात महकमा सेहत की जानिब से उठाए जा रहे हैं? आइसोलेशन या फिर अगर हम क्वारंटीन की बात करें उसमें जो लोगों को भेजा जा रहा है उनके ऊपर क्या ख़ास निगाह रखी जा रही है? क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर ख़ास निगाह रखी जाए। बिल्कुल, जिस तरह से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत पूरी तरह तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो नेताजी इंडोर स्टेडियम को भी आइसोलेशन सेंटर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो हुकूमत ने पूरी तरह तैयारी की है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोलकाता के कई सरकारी अस्पतालों को जो है वो खाली कराया गया है और यहाँ कोरोना के मरीजों को जो है वो दाखिला लिया जा रहा है, उन्हें एडमिट किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे सनअतकार भी सामने आए
आए हैं जिन्होंने अपने रिसोर्ट, अपने होटल्स जो है वो हुकूमत को देने की जो है वो इच्छा जताई है और कहा है कि अगर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अगर हुकूमत की तरफ से उनसे मदद तलब की गई तो वो अपने रिसोर्ट और होटल्स भी जो है वो कोरोना के मरीजों के लिए जो है वो दे देंगे। तो एहतियाती तौर पर तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी ने भी हाथ बढ़ाया है और हुकूमत की तरफ से भी जो है वो हर तरह की कोशिश की जा रही है। जी, तो बहरहाल पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक नजर आ रहा है इस कोरोना को भगाने के लिए। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जरूरी मालूमात के लिए हमारे नाज़रीन तक पहुंचा। और कोरोना वायरस की दहशत के बीच पटना की सादिया नसीन का निकाह कुछ अलग अंदाज में हुआ। लड़के वाले गाजियाबाद में थे, लड़की वाले पटना के सुमनपुरा में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शादी अमल में लाई गई। कोशिश ये की गई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निकाह अमल में लाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुल्हन है कबूल है कहा और निकाह हो गया। लॉकडाउन के सबब घरों में रह रहे मजदूर और गरीब अफराद की मदद के लिए पटना में ज़कात भवन एक खास मुहिम चला रहा है। ज़कात भवन की टीम गरीबों के दरमियान खाने पीने की अशिया तकसीम करेगी। ज़कात भवन पूरे बिहार में ये काम करेगा। ज़कात भवन ने लोगों से खास अपील की है कि वो हर कीमत पर अपने अपने घरों में रहें। ज़कात भवन के सदर डॉक्टर एजाज अली से हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने खास बातचीत की। कंप्लीट लॉकडाउन की 27 हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी एक मसला खड़ा हो गया है कि जो 49% लोग ऐसे हैं जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उसमें 30% ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के खाने पीने का एक सवाल है, लेकिन पटना में कई अक़लियती तंजीमें सामने आई हैं जो उनके घरों तक खाना पहुंचाने का काम करेंगी। उसमें ज़कात भवन है और ज़कात भवन ने ऐलान किया है कि उनकी टीम न सिर्फ पटना में बल्कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं और जो ज़कात भवन को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में, वो लोग जो है ऐसे लोगों को तलाश करेंगे, उन्हें खाना पीना पहुँचाएँगे ताकि इस लॉकडाउन में किसी को मुश्किल पेश नहीं आवे। हमारे साथ जो है ज़कात भवन के सदर हैं डॉक्टर एजाज साहब। बताइए डॉक्टर साहब, क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? देखिए, बस प्लानिंग ये है कि जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं उनके पास इस हालत में क्या आएगी। आप देख ही रहे हैं कि एक तो उनकी कमाई धमाई बंद है, दूसरा है कि काला बाजारी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, ऐसे में कहाँ से उनके पास मिलेगा। तो हम लोगों ने यही ऐलान किया है कि जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं, चावल है, दाल है, आटा है, चूड़ा है, गुड़ है, सत्तू है, इसका हम लोगों ने इंतज़ाम किया है और हम लोग बाज़ाब्ते पैकेट की शक्ल में हमारी टीम जाएगी। अब पैकेट के शक्ल में ये लोगों को घर तक पहुंचा देगी ताकि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत न पड़े। और जब तक उनके साथ ये लॉकडाउन की मजबूरी है तब तक वो जो है अपना ये पूरे तमाम लोगों को आप लोगों ने अलर्ट पे लगाया है। और ज़कात भवन को जो लोग सपोर्ट करते हैं या जब ज़कात भवन की जो ऑफिस दूसरे जगहों पे, उनसे क्या ऐलान किया है, वहाँ क्या अपील किया है? हम लोगों ने सब लोगों से कहा है, चूँकि सब तो हमारे पास आ नहीं सकते और सबके पास हम जा भी नहीं सकते। इस सिचुएशन में कहाँ जाए आदमी, कौन जाएगा। तो वैसी हालत में हम लोग जो लोकल यूनिट्स हमारी हैं, जो सपोर्टर्स हैं ज़कात भवन के, इसकी रूह को समझते हैं, उन लोगों को हमने कहा कि आप अपने अपने इलाक़ों में छोटा छोटा ग्रुप बनाकर लोगों से ही कलेक्ट कीजिए, अपना भी दीजिए और इन चीज़ें उन लोगों को देते रहिए। चूँकि अभी बहुत लंबा चलेगा ये, अभी तो 3 ही हफ्ते का ऐलान हुआ है, 4 दिन पीछे गुजर ही चुका है। तो ये लंबा चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ये ना हो जाए कि अब कोरोना वायरस से यहाँ कोई केस नहीं आ रहा है, तब तक चलता रहेगा। ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम करते हुए इंतज़ाम करते रहना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना होगा ताकि उनकी जान भी बचे और वो भूख भी उनका हल हो जाए, दोनों चीज़ हो जाए। एक आखिरी सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, जो और समाजी तंजीमें हैं उनसे कुछ अपील रहेगी क्या आपकी? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी समाजी तंजीमें वो इन गरीबों के दुख दर्द को समझें और उनके भी पीड़ा को समझें ताकि जो भी लोग इस जज्बे से हैं जो समझें। चूँकि वो दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, एक तरह से अपनी मदद कर रहे हैं। वो एक वक्त आया है, एक वबा आई है, ऐसी सूरत हाल में लोगों का मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ होता है। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। आपने देखा ये ज़कात भवन है और ज़कात भवन की जानिब से
पूरे बिहार में इस तरह की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि लॉकडाउन का पटना में ज़बरदस्त असर है। ये देखिए, ये तमाम सड़कें जो है सूनी पड़ी है, वीरान है। लोग जो है अपने अपने घरों में कैद हैं और हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये बार बार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में कैद रहें। जो बाहर में निकलेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनको खाने पीने की मुश्किल नहीं आए, इस सिलसिले में ज़कात भवन ने पहल किया है। खानकाहों ने भी लोगों से अपील की है। वक्फ बोर्ड से भी अपील किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड भी अपने तमाम मुतवलियों को अलर्ट पे लगावे कि कोई ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो खाने पीने की जिनको मुश्किल है, वो मुश्किल हल हो जाए और लोग जो है इस घड़ी में तमाम लोगों की मदद करें और ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। और मुल्क में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को खाने पीने की तकलीफ से बचाने के लिए जयपुर में दुकानदार लोगों को खाना फराहम करवा रहे हैं। जयपुर की रामगंज मंडी से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने जायजा लिया। हम बात कर रहे हैं संकट के सूरमाओं की, उन तमाम लोगों की जो कि मुश्किलों के इस दौर में आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आप घरों में रहें। आपकी घरों में हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और आप तक खाने का दाना पहुंचाने के लिए तमाम लोग अपने जीवन को संकट में डाल करके और ये हौसला दिखा करके मैदान में डटे हुए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं संकट के उन सूरमाओं को दिखा रहा हूं जो कि इस पूरे शटडाउन में अपने तमाम घर को पीछे छोड़ करके मानव सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बाहर निकले हुए हैं। और ये तमाम लोग फूड सप्लाई के लिए, चाहे यहाँ पर बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे आटे की ज़रूरत हो, तमाम लोग यहाँ पर ले जा सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ये जो संकट के सूरमा हैं, ये आपके लिए डटे हुए हैं। आप दहशत में ना आए, किसी तरह की जो गलत फहमियां, गलत जानकारियां सर्कुलेट ना करें, काला बाजारी ना होने दें और स्टॉकिंग बिल्कुल भी ना करें। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। आप मुश्किल के इस दौर में बाहर क्यों निकले? पब्लिक के लिए, ताकि उनको समस्या नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड है ये, तो काफ़ी तकलीफ आएगी। तो जरूरी था तो खोलना, जो माल था उसको सप्लाई करना। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने माल दिया। इस समय संकट में माल मंगा, उन्होंने अर्जेंट अपनी गाड़ियाँ मुझे लगाई हैं ताकि मैं सप्लाई कर सकूँ और पब्लिक को काफ़ी से राहत मिली है। आप लोग अपने खुद के लिए भी सुरक्षा की कुछ एहतियात कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। अनुज खंडेलवाल। अनुज जी, आपने क्या सैनिटाइजर रखा हुआ? बिल्कुल सैनिटाइजर रखा है, नैपकिन, मास्क, सब कुछ हम करते हैं। अपने आदमियों को भी हमने मास्क और सैनिटाइजर सब प्रोवाइड करवा रखा है। तमाम लोगों को क्या अश्योरेंस देना चाहेंगे कि आप अपने जीवन को संकट में डाल करके मदद के लिए यहाँ तैयार हैं? वो लोग एहतियात बरतें, बाहर ना निकलें, कोई परेशानी खड़ी ना करें। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और जिसको जो सामान की जरूरत है उतना ही सामान लेके जाइए। ज्यादा सामान अपने घर में मत रखिए। हम लोग जितना माल होएगा हम कोशिश करेंगे सबको उतना माल दे पाए। जी बिल्कुल, तमाम लोग पूरे माल की सप्लाई की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार ने कोशिश की है तो स्टॉक वापस से आकर के भर दिया गया है। तमाम जो बुनियादी किचन की जरूरत है वो तमाम चीजें यहाँ आ गई है। जयपुर समेत राजस्थान के तमाम ऐसे इलाकों में ये चीजें कर दी गई हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। विवेक बढ़ाया। विवेक जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आप यहाँ बैठे हैं लोगों की मदद के लिए, तो लोगों से क्या अपील करें? लोगों से यही अपील है कि अपनी जरूरत के अनुसार आए। एक व्यक्ति से ज्यादा दूसरा व्यक्ति बाहर नहीं आए, ज्यादा बाहर नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की भला के लिए दुकान खोली है ये हमने, और जनता को हम दे रहे हैं सामान रीजनेबल रेट, जो भी माल है उसे दे रहे हैं। जरूरतमंद के लिए कोई परेशान न हो। बाजार वालों से भी अपील करेंगे कोई भी काला बाजारी नहीं करे, स्टॉकिंग नहीं करे, ज्यादा कीमतों में माल ना बेचे। और बाजार वालों से हम ये कहते हैं कि जो बाजार जो रेट चल रही है अपनी, उसी रेट के अंदर माल बेचे, अधिक रेट लेके नहीं बेचे, क्योंकि कोरोना का सबके ऊपर प्रभाव चल रहा है। मानव संकट का दौर, इस टाइम इंसान को इंसान की मदद करने की जरूरत है। मानव का चल रहा है तो उनके लिए मदद के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, चाहते तो घर में दुबक सकते थे। इनके दुबकने की वजह से जो हालात पैदा होते हैं कि आप तक खाना नहीं पहुंचता, लेकिन सरकार ने पूरा स्टॉक वापस भरवा रहे हैं। सभी जगह जितनी भी बुनियादी जरूरत की चीजें वो पहुंचाई जा रही हैं। बात चाहे इन दुकानदारों की हो या गैस वालों की हो, ये वो लोग आप देखिए कि अपनी पीठों पर कट्टों को लाद लाद करके आप तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में वो संकट के सूरमा है जो आपको तमाम मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर पल पल लड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि तमाम लोग आपके, चाहे खाने की जरूरत हो, चाहे आपको सिलेंडर की जरूरत हो, तमाम चीजों को पहुंचा रहे हैं। आपका नाम क्या है? शमशेर भाई। आप क्या करते हैं? सप्लाई डिलीवरी करता हूँ गैस सिलेंडर की। हाँ, इंडियन गैस की। तो इंडियन गैस ने क्या तैयारी की? किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी? होम डिलीवरी दिक्कत नहीं, 24 घंटे सेवा चालू है। 24 घंटे सेवा चालू रहेगी। तमाम लोग तैयार हैं। इंसानियत दिखाने का वक्त है, संकट का दौर है। आप लोगों को बस इतना करना है, अपने घरों में रहें,
तमाम चीज़ें आप तक मुहैया हो जाएंगी। आप लोग पैदल आएँ, अपना सामान ज़रूरत का ले जाएं, स्टॉकिंग ना करें। ये लोग भी वादा कर रहे हैं कि हम किसी तरह की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, ज़्यादा कीमतों में माल नहीं बिकने देंगे, लेकिन आम लोगों को चाहिए कि वो सहयोग करें। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो न्यूज़ 18 भी लगातार यही कह रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर में रहें, बाहिफाजत रहें। आदाब।